जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू के इस खास बेहद ज़रूरी वीडियो में। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ अपडेट नहीं, आज की खबर इतिहास है। आज की खबर होमगार्ड जवानों को संघर्ष की जीत है। कोर्ट से होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सरकार को 1 महीने का अल्टीमेट दिया गया है। 1 महीने के अंदर पीएफ यानी कि ईपीएस लागू करना ही होगा और सरकार ने अब भी टाल मटोल की तो दोस्तों सीधा अवामना सख्त कार्रवाई और बड़ा झटका तय है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोर्ट में क्या आदेश दिया, पीएफ का फायदा किसे मिलेगा, ईपीएफ और पेंशन का पूरा गणित, सरकार क्यों डर रही है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से। अगर आप लोग होमगार्ड जवान हैं या पूर्व होमगार्ड जवान हैं या होमगार्ड परिवार से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आए जिसकी सूचना सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके। और दोस्तों, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए होमगार्ड न्यूज़, जिससे कि मुझे जानकारी मिले कि आप लोग भी होमगार्ड जवान से जुड़े हुए कर्मी हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं उस पूरी जानकारी की ओर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साथियों, होमगार्ड जवान कोई आम कर्मचारी नहीं है। जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले होमगार्ड, जब चुनाव होते हैं तो सबसे पहले आगे होमगार्ड, जब दंगा होता है तो सबसे पहले आगे होमगार्ड, जब पुलिस कम पड़ती है तो सबसे आगे होमगार्ड ही रहते हैं, जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो उसमें भी सबसे अहम भूमिका होमगार्ड की ही होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा मिला है? क्या इन्हें पीएफ मिला है? क्या इन्हें पेंशन मिली है? नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। सालों से कम मानदेय, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, ना ही पीएफ, ना ही ईपीएफ, ना ही पेंशन। यही कारण है कि जवान लगातार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते आ रहे हैं। जवानों की सबसे बड़ी मांग क्या थी, जो कि आपको मैं यहाँ पे बताने वाले हैं। होमगार्ड जवानों की मुख्य मांग है कि पीएफ मिले, ईपीएफ लागू किया जाए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले, न्यूनतम वेतन की गारंटी हो, पुलिस के समान सुविधा मिले। लेकिन सरकार हर बार कहती है कि आप तो वॉलंटियर हैं, आप नियमित कर्मचारी नहीं हैं, और इसी बात को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा। दोस्तों, कोर्ट में मामला कैसे पहुंचा, पूरा बैकग्राउंड आपको भी बताने वाले हैं। यह मामला उड़ीसा हाई कोर्ट, जो कि वहां से जुड़ा हुआ केस है। यानी कि पहले कोर्ट ने 2023 में आदेश दिया कि कोर्ट ने साफ कहा कि होमगार्ड जवानों को पीएफ का लाभ दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सरकार ने आदेश लागू नहीं किया, घुमाते फिराते रही, जवानों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मजबूरन होकर होमगार्ड जवानों ने अवमानना याचिका दायर किया दी। दोस्तों, सरल भाषा में बताएं कि अवमानना याचिका क्या होता है। तो दोस्तों, अवमानना याचिका यानी कि कोर्ट ने आदेश दिया और सरकार अधिकारी नहीं माना तो कोर्ट कहता है तुम कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, यानी कि अवहेलना कर रहे हो, और इसमें जेल तक भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, अधिकारी पर व्यक्तिगत कार्रवाई भी हो सकती है। यही कारण है यह केस बहुत ही गंभीर था। कोर्ट का ताज़ा आदेश जो कि 8 जनवरी 2026, जो कि सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, 8 जनवरी उड़ीसा हाई कोर्ट ने कम्टेट पिटीशन नंबर 6315/2025 कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, सरकार को 1 महीने का समय दिया जाता है, पहले के आदेश का पालन किया जाए, होमगार्ड जवानों को पीएफ का लाभ दिया जाए। और सबसे खतरनाक लाइन, 1 महीने में आदेश का पालन नहीं हुआ तो इसे जानबूझकर अवमानना माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, अब सरकार के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कोर्ट का ऑर्डर कौन कौन शामिल है, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर में कौन कौन से शामिल हैं, तो देखिएगा। कोर्ट के आदेश में शामिल है क्षेत्रीय भविष्य निधि यानी कि आरपीएफसी, राज्य सरकार के अधिकारी, संबंधित विभाग, मतलब कि ईपीएफओ को भी जिम्मेदारी दी गई है, राज्य सरकार को भी जवाब दिया गया है। पीएफ ईपीएफ लागू होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो समझते हैं दोस्तों। पीएफ लागू होने से जवानों को क्या फ़ायदा होगा और ईपीएफ के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, हर महीने पीएफ कटेगा, सरकार भी उतना ही योगदान देगी, रिटायरमेंट में बड़ी रकम मिलेगी, पेंशन का रास्ता खुलेगा और परिवार को सुरक्षा मिलेगी। यानी कि बुढ़ापे का चिंता आपका खत्म होंगे, बच्चे का भविष्य सुरक्षित होंगे, पेंशन का रास्ता कैसे खुलेंगे ये भी आपके मन में डाउट होंगे, सवाल होंगे। तो पीएफ लागू हो तो
EPS यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी लागू होगी, यानी कि 58 साल के बाद पेंशन मिलेगी। मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन, यही तो जवानों सालों से मांग रहे थे। सरकार क्यों से टाल रही थी, ये भी आपको समझनी है, जो कि सबसे बड़ा सवाल उठता है। सरकार अब क्यों नहीं मान रही है? कारण साफ है कि करोड़ों रुपये का खर्च होगा, लाखों जवान दायरे में आएंगे, अन्य राज्य पर दबाव बनेगा। लेकिन दोस्तों, कानून के ऊपर कोई नहीं है, यानी कानून से ऊपर कोई भी बढ़कर आदमी नहीं है। जो कानून का हक बनता है, कानून सही इंसाफ करेंगे, यानी कोर्ट के आदेश के ऊपर कोई नहीं होता है। यह फैसला पूरे देश पर लागू होगा, यानी कि अगर ये लागू हो जाते हैं तो केवल एक राज्य पे नहीं, टोटल राज्य पे ये नियम लागू होंगे। इसलिए कोर्ट का सख्त निर्देश है, 1 महीने का अल्टीमेट दिया गया है। 1 महीने के अंदर ये लागू करने का भी आदेश होमगार्ड जवानों को मिल चुका है। अब बहुत ही जल्द कोर्ट का आदेश राज्य सरकार मानना पड़ेगा, यानी कि यह फैसला पूरे प्रदेश पर लागू होने वाला है। बहुत बड़ा सवाल, यह भी आदेश उड़ीसा हाईकोर्ट का है, लेकिन यह नाजिर जजमेंट परसेंट बनेगा, मतलब बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर राज्य के जवान अब इस फैसले के आधार बनाकर कोर्ट जा सकते हैं। आगे क्या होगा दोस्तों, यानी कि 1 मंथ में तो आपको हमें बता रहे हैं कि सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, EPFO की प्रक्रिया शुरू करेगी, PF कोड जारी करेगा और कटौती कर योगदान शुरू होगा। ऐसा नहीं हुआ तो अधिकारियों पर व्यक्तिगत कार्रवाई होगी। सख्त आदेश, सरकार की रिकवरी, जवानों के लिए आदेश। तो दोस्तों, यह जीत कोर्ट की नहीं, यह जीत आपके धैर्य की है, यह जीत आपके संघर्ष की है। और अब ज़रूरत है एकजुट रहने की, जागरूक रहने की, दबाव बनाए रखने की। दोस्तों, 8/8/2025 वाला पुराना आदेश क्या था, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 8/2025 के पुराने आदेश की लाइन बाय लाइन जानकारी भी दे दूँ। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, पुराना आदेश समझोगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी होमगार्ड जवान, होमगार्ड के परिवार या उनके सदस्य हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हर होमगार्ड तक पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा, शुल्क या चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो दोस्तों, जितने भी होमगार्ड जवान इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर होमगार्ड जवानों से रिलेटेड नई नई जानकारी, नई नई अपडेट, नई नई सूचना दी जाती है। तो दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बता दिए हैं। फिर भी कोई जानकारी छूट गए हैं, बोलने में मिस्टेक हो गए, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। और जाते जाते आपसे एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में, नई जानकारी, नई सूचना, नई नोटिफिकेशन के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय जवान।